खौफनाक दृश्य। सस्पेंस तरीके से मिली है एक ट्रंक, लोहे का एक ट्रंक है। ट्रंक के अंदर एक अटैची, कपड़े की जो अटैची होती है, उस अटैची के अंदर इस युवक की लाश को बंद कर दिया गया था और युवक की लाश के ऊपर सीमेंट की, कंक्रीट की परत चढ़ा दी गई थी। इस दर्दनाक तरीके से उस व्यक्ति की हत्या की गई और उसको संदूक ब्रीफकेस में और पेटी में डालकर यहाँ लाया गया। पुलिस पकड़ने में कामयाब नहीं है। आम व्यक्ति अपने घर से निकलने में भय खाता है। नमस्कार, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मैं अर्चना और आप सनातन न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। राजधानी रायपुर के इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में एक लावारिस लाश मिली है। ये लाश सड़ी गड़ी अवस्था में मिली है। लाश पूरी तरह से सड़ चुकी थी। ये लाश बड़ी ही सस्पेंस तरीके से मिली है। एक ट्रंक, लोहे का एक ट्रंक है। ट्रंक के अंदर एक अटैची, कपड़े की जो अटैची होती है, उस अटैची के अंदर इस युवक की लाश को बंद कर दिया गया था और युवक के लाश के ऊपर सीमेंट की, कंक्रीट की परत चढ़ा दी गई थी। कुछ समय तो बदबू नहीं आई, लेकिन जब लाश सड़ने लगी, जब बॉडी सड़ने लगी, तब बदबू बाहर आई। कुछ लोगों ने आज शाम को पुलिस को इसकी सूचना दी कि एक लावारिस ट्रंक जो है इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के सूने एरिया में, इंद्रप्रस्थ कॉलोनी है, वो काफ़ी ज़्यादा सूना रहता है। कुछ क्षेत्रों में लाइट्स भी नहीं है और काफ़ी ज़्यादा गंदगी है। उस सूने क्षेत्र में ये ट्रंक मिली है और इस ट्रंक में जब पुलिस ने देखा तो उसमें लाश थी। बदबू से ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि उसमें हो सकती है डेड बॉडी हो। जब पुलिस ने खोला उस ट्रंक को, उस बैग को, तो वो सच साबित हुई। उसमें एक युवक की लाश मिली है जो पूरी तरीके से सड़ चुकी थी। इंद्रप्रस्थ कॉलोनी जो है, बीजेपी का जब 15 साल का शासन था छत्तीसगढ़ में, डॉक्टर रमन सिंह के दौरान, उस समय इंद्रप्रस्थ और कमल विहार जैसे प्रोजेक्ट लाए गए थे। इंद्रप्रस्थ को उस समय डेवलप करना था, लेकिन आज की स्थिति में आप जाकर देखेंगे तो इंद्रप्रस्थ जो है कचरे से भरा हुआ है, गंदगी से भरा हुआ है। कुछ जगह तो, कुछ क्षेत्रों में तो लोग रह रहे हैं, लेकिन आज भी बहुत सारी ऐसी सड़कें हैं जो गंदगी और सूनी हैं, जहाँ लाइट्स भी नहीं हैं, जहाँ रात को जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अब ऐसी स्थिति का फ़ायदा उठाकर किसी आरोपी ने, किसी हत्यारे ने इस घटना को अंजाम दिया है। लोहे का एक ट्रंक जिसमें एक बैग डाला गया था, उस बैग में लाश रखी गई और लाश के ऊपर कंक्रीटीकरण कर दिया गया था, जिसके बाद जो बॉडी सड़ने लगी तब उसकी बदबू से ये अंदाज़ा लगाया गया। उस जानकारी के बाद पुलिस वहां पर पहुंची। पुलिस ने मर्ग कायम करके बॉडी को आगे की जांच के लिए लेकर गई। फॉरेंसिक की टीम भी वहां पर मौजूद थी, पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद थे। पश्चिम विधायक विकास उपाध्याय भी उस स्थान पर पहुंचे, उस जगह पर पहुंचे और उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए। खौफनाक दृश्य। एक ट्रॉली बैग में एक व्यक्ति को मार के, उसके हाथ पैर को बांध के उसकी डेड बॉडी को डाला गया। उसके बाद सीमेंट से उसको जाम किया गया और लोहे के एक संदूक, पेटी नुमा संदूक में उसको डालकर इस इंद्रप्रस्थ के एरिया में छोड़ा गया। मैं समझता हूँ अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। अपराधियों को किसी का डर नहीं, किसी का भय नहीं। लॉ एंड ऑर्डर की बात, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, बड़े बड़े वादे गृह मंत्री करते हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर फेल है। अपराधी अपराध लगातार कर रहे हैं। रायपुर राजधानी में अपराध और छत्तीसगढ़ में अपराध का गढ़ इन 1.5 सालों में बन गया। मैं समझता हूँ अब आम व्यक्ति अपने घर से निकलने में भय खाता है। अपने घर के बच्चों को, बहन बेटियों को घर से निकालने में उसको एक डर होता है। जो दृश्य आज यहाँ हम लोगों ने देखा है, इसको कोई सामान्य व्यक्ति देख लेगा तो अपने घर से निकलेगा नहीं। इस दर्दनाक तरीके से उस व्यक्ति की हत्या की गई और उसको संदूक और ब्रीफकेस में और पेटी में डालकर यहाँ लाया गया। अपने आप में गंभीर विषय, सरकार को सोचना पड़ेगा। देखिए, गृह मंत्री संभाल नहीं पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, अपराध, लॉ एंड ऑर्डर पर कोई कंट्रोल नहीं है। आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पूरे शहर में, प्रदेश में नशा बिक रहा है, अवैध शराब बिक रहे हैं। ये हत्याएं, ये घटनाएं क्यों हो रही है? क्योंकि ड्राई नशा, सूखा नशा पूरे प्रदेश में एक तेजी से फैल रहा है, बॉर्डर से आता है और उस पर, उसको मैं समझता हूँ उस पर पुलिस पकड़ने में कामयाब नहीं है। इसलिए अपराधी अपराध कर रहे हैं। ये बहुत सुनसान एरिया नहीं है। यहाँ दिन में अगर या 1-2 आदमी का भी काम नहीं है, इतना बड़ा संदूक, इतना बड़ी पेटी है, 3-4 आदमी के लाए बिना इसका काम होने वाला नहीं है। और जिन लोगों ने ये घटना की है उनको किसका श्रेय मिला, या कितनी ताकत उनकी है, कितनी हिम्मत है कि उन लोगों ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया है। सर, आने वाले समय में कांग्रेस का क्या एक्शन रहेगा? देखिए, अपराध को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी, हम सदन में भी और सड़क में भी हमारे नेता इसकी लड़ाई को लड़ रहे हैं, क्योंकि इस प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया, उनको बहुमत दिया, हम विपक्ष में बैठे हैं। हम
ताकत से अपनी बातों को लड़ रहे हैं। सड़क में भी इसकी लड़ाई लड़ेंगे और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जरूर गृह मंत्री के घर का घेराव किया जाएगा आने वाले समय में। और बिल्कुल जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपराध के बड़े बड़े दावे करते हैं, उनके दावे को की पोल खोलने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी।